हेलो बच्चों, जैसा आपको सभी को पता है कि एनटीए ने बहुत ज्यादती की है विदाउट किसी इंफॉर्मेशन के, प्रायर इंफॉर्मेशन के। अचानक उन्होंने डेट अनाउंस कर दिया है और वो भी केवल 40 डेज बाद हमारा मेंस का फर्स्ट एग्जाम। तो इन 40 डेज को यूज करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग प्रिपरेशन स्टेज पे होंगे, तो उनके हिसाब से टीम कॉम्पिटिशन हैज लॉन्च 2 कोर्सेज एंड दैट इज CQ। ये CQ हमारा बेसिकली कोर्स कंप्लीशन के लिए कोर्स है, मतलब जिसका कोई कोर्स अभी कंप्लीट करना है, उसको पढ़ना है, उसके लिए ये क्रैश कोर्स है। दिस इज द ओनली रैंक प्रोड्यूसिंग क्रैश कोर्स इन इंडिया। लास्ट ईयर हमने इसको लॉन्च किया था और काफी अच्छे रिजल्ट्स लोगों ने इसमें प्रोड्यूस किया। दूसरा चीज उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर रखा है या फिर 80-90% के आसपास है और वो एक फाइनल सॉलिड पंच देना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को, ताकि उनका रैंक बूस्ट किया जा सके। क्योंकि जो फर्स्ट मेंस का जो फर्स्ट सेशन है उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए, बिकॉज इसमें कंपटीशन लीस्ट होगा। तो जो भी बच्चा इसमें परफॉर्म करेगा उसकी आगे की एडवांस तक की जर्नी बड़ी ही टेंशन फ्री जाएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसमें अपना बेस्ट दें और जो बचे हुए टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज करें। तो इसीलिए हमारा जो आइकॉनिक कोर्स है चैम्प, जिसको यूज करके बच्चों ने अपनी मेंस की रैंक में जबरदस्त उछाल लाया है, वो वाला कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। और दोनों ही कोर्स का जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 19 दिसंबर। बिकॉज ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमें तुरंत लॉन्च करना पड़ा इसको। और इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स देन यू कैन फॉलो लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। कुछ बच्चों के लिए चैम्प यूजफुल है, कुछ बच्चों के लिए CQ यूजफुल है और कुछ बच्चों के लिए ऐसा हो सकता है दोनों का एक कॉम्बिनेशन काम करे। तो उसके बारे में डिटेल में अभी मैं जाऊंगा। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट चैम्प। चैम्प बेसिकली ये रिवीजन कोर्स है जो 19 दिसंबर से स्टार्ट होगा। फीस इज 2360 इंक्लूडिंग GST। और जो भी बच्चा 97 परसेंटाइल या उससे ऊपर लेके आएगा उसको हम पूरी फी रिफंड कर देंगे GST काटने के बाद। इसमें से जो क्लासेस होगी, बिकॉज ऑफ टाइम बचा ही नहीं है, तो बेसिकली हमने क्या किया, पूरे सिलेबस को 25 चैप्टर में डिवाइड किया और हर चैप्टर के लिए एक हमने थ्योरी सेशन बनाया जिसमें थ्योरी के फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनका रिवीजन होगा। और दूसरे में एक हाई इंपैक्ट क्वेश्चन जो हमें लगता है कि मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो हमने 2 वीडियो लेक्चर बनाए। मतलब एक हमारा थ्योरी रिवीजन वाला हो गया, दूसरा प्रैक्टिस सेशन वाला हो गया। ये 2 वीडियो एक चैप्टर के लिए होगा, तो वो हम एक दिन में देंगे। तो एक दिन में आपके पास टोटल 6 वीडियोज आएंगे 1 आवर के। तो 1 आवर के 6 वीडियो मतलब 3 सब्जेक्ट के हिसाब से 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे मैथमेटिक्स एंड 2 घंटे केमिस्ट्री, ऐसे बोल सकते हैं। टोटल 6 आवर्स हो गया। 2 घंटे में 1 घंटे प्रैक्टिस सेशन हो गया, 1 घंटे थ्योरी का रिवीजन हो गया। इसको करने के बाद आपको हर चैप्टर के लिए एक DPP दी जाएगी। उस DPP में सेलेक्टेड जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता हो, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे। तो कोई भी बच्चा, समझ सकते हो कि अगर कोई भी बच्चा इसको पूरा फॉलो करता है तो उसके रैंक में जबरदस्त इंप्रूवमेंट होगा। तो टोटल ये 25 दिन का प्रोग्राम होगा, 6 डेज अ वीक क्लास लगेगा एंड एवरी डे टोटल हम बोल सकते हैं 1 आवर के 6 लेक्चर्स आएंगे। उसमें से 3 प्रैक्टिस सेशन होंगे एंड 3 थ्योरी रिवीजन होंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर उनके पास टाइम की कमी है तो वो केवल थ्योरी रिवीजन वाला चीज यूज कर लें रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस सेशन बाद के लिए छोड़ दें जब उनको टाइम मिले। और जो भी इसमें DPP प्रोवाइड किया जाएगा उसका पूरा टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा डिटेल में, जिसे बच्चा घर बैठे ही कहीं उसे भटकने की जरूरत ना पड़े। फिर भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम इज ओपन 24/7 एंड लाइव डाउट काउंटर फैसिलिटी विल आल्सो बी अवेलेबल। टीम कंपटीशन अपने डाउट सॉल्विंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बेस्ट तरीके से हर बच्चे का डाउट क्लियर होता है। डेली एक जूम का स्लॉट होगा जहां पे आप आके अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट चैम्प। चैम्प उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस 80% या उसके ज्यादा हो चुका है, मतलब जो रिवीजन के पर्पज से। दिस इज नॉट फॉर कंप्लीटिंग द कोर्स। कोर्स कंप्लीट करने के लिए जो हमारे पास कोर्स है दैट इज CQ कॉम्पिटिशन क्रैश कोर्स टू मेक यू JEE मेन 2023 रेडी। उसके बाद जो इसका भी स्टार्टिंग डेट 19 दिसंबर है। वी वांट टू गिव इट फ्री, बट टू मेंटेन सीरियसनेस वी हैव पुट ए नोशनल फीस दैट इज 3999। इसमें GST इंक्लूडेड है। जो भी बच्चा 97 परसेंटाइल लाएगा या उससे ज्यादा लाएगा किसी भी मेंस में, चाहे मेंस 1 में चाहे मेंस 2 में, उसमें GST काटने के बाद 3279 इतना पैसा हम बच्चे को रिफंड कर देंगे। तो जो भी बच्चा इसको सिंसियरली फॉलो करेगा, वी होप कि बच्चा तो वैसे 99 परसेंटाइल तक आराम से पहुंच सकता है अगर वो सिंसियरली फॉलो करे, बट वी होप कि कोई बच्चा अगर
थोड़ा सा भी सिंसियरली फॉलो करता है तो उसको 97 परसेंटाइल तो आ ही जाएगा, तो उसका पैसा तो रिफंड मिल ही जाएगा। इसमें जो क्लास फ्रीक्वेंसी होगी वो 6 दिन होगी। अब तुम्हें पता है कि टाइम ही नहीं है इतना, और इसमें 1.5 × 3 मतलब 1.5 घंटे का लेक्चर आएगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए 3 लेक्चर की वजह से 4.5 घंटे के इसमें लेक्चर आएंगे। उसके बाद आपको डीपीपी दी जाएगी, हाई इंपैक्ट डीपीपी दी जाएगी, जिसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लास्ट में आके यही प्रॉब्लम होती है कि कितने क्वेश्चन करें, कौन से क्वेश्चन छोड़ें, कौन से करें, कौन से जिसे बोलते हैं किस लेवल के क्वेश्चन करें। तो इन सब चीजों से तुम छुटकारा पा सकते हो अगर तुम इस कोर्स को ज्वाइन करते हो। तुम्हें केवल मेहनत करनी है, जो जो भी बोला जा रहा है ना, केवल वो करना है, और कहीं पे भी दिमाग नहीं लगाना है। इसको फॉलो करोगे आराम से हो जाएगा। अच्छा, हर डीपीपी में मतलब 25 क्वेश्चन की डीपीपी होगी, तो हर चैप्टर में ऑन एंड एवरेज यूल गेट 50 क्वेश्चंस। तो 50 सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन जिसको करने से हमारा जेई मेन में बहुत अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है। जो टेस्ट होगा ऑफ कोर्स वो एवरी संडे होगा, बिकॉज टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है, और इसका टोटल डिटेल्ड एनालिसिस दिया जाएगा सो दैट यू कैन वर्क अपॉन योर जो भी वीक पॉइंट्स हैं। कोर्स की जो प्लानिंग होगी वो हमने ऐसा किया है कि बेसिकली हमने टोटल हमने 25 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया है पूरे सिलेबस को, जिसके हिसाब से देयर विल बी 50 लेक्चर्स। ये ठीक है, टोटल ऑन एंड एवरेज 2 लेक्चर आएगा पर चैप्टर का। अब बिकॉज हमारे पास 50 डेज नहीं है, तो व्हाट वी विल डू, पिछले 10 साल का जो हमारी एक्सपर्ट की टीम ने बैठ के एनालिसिस किया है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, उनको हमने पहले रखा है। तो एक तो हम शेड्यूल्ड लेक्चर देंगे। अब शेड्यूल्ड लेक्चर के हिसाब से 19 से स्टार्ट करके हम अगर अगले 20 तक जाते हैं तो हम 15-16 चैप्टर वी वुड बी एबल टू कवर ऑन एंड एवरेज, जो जिसमें आई वुड से कि 80% ऑफ द पेपर कवर हो जाएगा, जितना भी पुराना हिस्टोरिकल डेटा के एनालिसिस के हिसाब से। और बाकी के लेक्चर भी उसके आगे शेड्यूल्ड होंगे, बट बाकी के लेक्चर आपको एक अनशेड्यूल्ड फॉर्म में भी सारे लेक्चर दिए जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं एक दिन में 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के बाद के चैप्टर भी कर सकता हूं अभी, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो शेड्यूलिंग है वो इस हिसाब से किया गया है कि जो बचा हुआ टाइम है वो इफेक्टिवली यूज कर पाए, ताकि जेई मेंस 1 में तो हमारा अच्छा हो ही हो, जे मेंस जो 2 है उसमें भी हम अच्छा परफॉर्म कर पाए। अच्छा, इस बैच में ऑफ कोर्स जो डाउट सॉल्विंग है वो डेली लाइव डाउट काउंटर लगेगा, प्लस 24/7 टेलीग्राम फैसिलिटीज अवेलेबल। मोड ऑफ टीचिंग विल बी रिकॉर्डेड शेड्यूल। जैसा मैंने बोला कि हम तो शेड्यूल करेंगे लगातार, आप ये मान लीजिए 50 दिन तक, बट वो अनशेड्यूल्ड फॉर्म में भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो कोई एक इंपॉर्टेंट मतलब कोई भी एक चैप्टर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अभी वाले चैप्टर हो रखे हैं और बाद के चैप्टर करना चाहो, तो वो लेक्चर भी तुम्हारे पास अनशेड्यूल्ड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। तो मैं इस यू कैन अंडरस्टैंड कि यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड, कि मेरे को ये पर्टिकुलर चैप्टर नहीं पढ़ना, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो इसकी जगह तो मैं दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहता हूं, तो वो लेक्चर विल ऑल्सो भी अवेलेबल। वैसे जिस बच्चे का सिलेबस केवल 10-15% हुआ होगा, वो बोलता है नहीं मैं तो कुछ नहीं करना चाहता, आप जो बोलोगे मैं वही करना चाहता हूं, तो ऐसे बच्चों के लिए जो भी हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको हमने शुरू में अरेंज किया है, जहां पे स्कोरिंग इजी है। तो अगर बच्चा उसी को फॉलो करेगा तो लगभग 15-16 चैप्टर उसके हाई इंपैक्ट वाले तैयार हो जाएंगे अच्छी तरीके से, जिससे वो पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकता है। अच्छा, इसके बाद इफ यू वांट टू बाय दिस कोर्स, तो फिर आप लिंक में जा सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से उसको फॉलो करके यू कैन बाय द कोर्स। और एडू कॉम्पिटिशन नाम की एक एंड्रॉइड ऐप है, वहां पे भी यू कैन गो एंड बाय दिस कोर्स, जो हमारा बैच यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप सपोर्ट नंबर पे फोन कर सकते हैं। अभी बिकॉज डिफरेंट सिनेरियो है बच्चे का, किसी का कुछ प्रिपरेशन है, किसी का कुछ प्रिपरेशन है, तो उसका एक हम देख लेते हैं कि आपकी डिफरेंट प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से आप इसको कोर्स को कैसे यूज कर सकते हो ताकि बेस्ट पॉसिबल रैंक लाया जा सके इन द गिवन डेज। तो सी क्यूब दैट इज द ओनली रैंक प्रोड्यूसिंग क्रैश कोर्स, हाउ टू यूज सी क्यूब इफेक्टिवली। तो पहली कैटेगरी ऑफ बच्चा हो गया जिनका जो कोर्स कंप्लीशन है दैट इज लेस देन 30%। तो आई विल से कि उनको अपना कोई दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जो शेड्यूल्ड लेक्चर आ रहे हैं हमारे उनको कंप्लीटली फॉलो करना चाहिए। और अगर मान लिया शेड्यूल्ड लेक्चर देखने के बाद, उसकी डीपीपी करने के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है, ऑफकोर्स रिवीजन भी करना पड़ेगा नोट्स का, उसके बाद अगर मान लिया कोई टाइम निकाल के ये सोचे कि मैं लास्ट वाला चैप्टर अभी कर लेता हूं, तो वो लेक्चर अनशेड्यूल्ड वाले कर सकता है। अदरवाइज ऐसा बच्चा मोस्ट वाली केवल शेड्यूल वाला ही कर पाएगा। तो ये बच्चा जो इसको फॉलो करेगा वो हाई वेटेज वाले शुरू के 15-16 चैप्टर कर पाएगा, जिससे मेंस में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये तो
फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बच्चा हो गया। दूसरा कैटेगरी ऑफ बच्चा हो गया जिनका 40 से लेकर 70% या 40 से 80% के आसपास सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो व्हाट दे कैन डू, टाइम बचाने के लिए, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ये बोलेंगे हमारी अभी तक प्रैक्टिस ही नहीं हुई, ये ठीक है। तो व्हाट दे कैन डू, उनको पुरानी प्रैक्टिस भी करनी है और आगे का सिलेबस भी करना है। स्पेशली इस टाइप के जो बच्चे हैं ना कि ये 40 to 70% हो तो गया है बट उन्होंने केवल थ्योरी लेक्चर देखा है, प्रैक्टिस नहीं किया, ऐसा बहुत बड़ा चंक है। तो अभी उसी के ऊपर यू कैन बिल्ड। तो व्हाट यू विल डू, आई विल से कंप्लीट रिमेनिंग चैप्टर्स यूजिंग सी क्यूब, मतलब जो बचे हुए 30% सिलेबस है उनको सी क्यूब से कंप्लीट करो। और पुराने वाले का जो रिवीजन है उसके लिए आप या तो चैंप यूज कर सकते हो, एक चीज तो ये हो गया अगर तुमने पुराने वाले सिलेबस का जो प्रैक्टिस है वो ढंग से कर रखा है। अगर पुराने वाले सिलेबस का प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर रखा है तो उनके लिए यू कैन यूज डीपीपी ऑफ सी क्यूब। मान ली मेरे चैप्टर एबीसी हो गया है और डी नहीं हुआ, तो डी तो अभी जैसे शेड्यूल्ड लेक्चर आएगा या फिर अनशेड्यूल्ड वाले लेक्चर आएगा वो हम करेंगे, और पुराने वाले की प्रैक्टिस के लिए हम सी क्यूब की डीपीपी यूज कर सकते हैं ताकि मेरे को कहीं भटकना ना पड़े। अब सी क्यूब की जो डीपीपी होगा उसका सोल्यूशन टेक्स्ट भी होगा, वीडियो भी होगा, तो वहां पे हम अच्छी तरीके से सॉलिड पंच दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। फिर एक वो बच्चे जिनका सिलेबस लगभग 80% कवर हो चुका है, तो जो बचा हुआ सिलेबस है 20% सिलेबस मेरे ख्याल से 40 दिन के अंदर खत्म किया जा सकता है नॉर्मल लेन से पढ़ के। प्लस ऐसे बच्चों को जो पुराना वाला सिलेबस है ये ठीक है उसको रिवाइज करने के लिए दे कैन स्टार्ट चैन, तो दे कैन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कि बचा हुआ सिलेबस जो है वो नॉर्मल लेन से ही चलने दें अगर केवल 10-20% बचा है, और जहां से भी आप पढ़ रहे हो, अगर मतलब हम तो नॉर्मल लेन बोलते हैं जो हमारा नॉर्मल सिलेबस होता है जिसमें बहुत बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक पढ़ाया जाता है, खूब डिटेल में खूब सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं, उसको हम नॉर्मल लेन बोलते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी आप इक्विवेलेंट कोर्स कर रहे हो तो आप उसी में कंटिन्यू करो बचा हुआ 10% एंड यू कैन स्टार्ट चैम, ताकि बहुत अच्छी रैंक लाई जा सके, क्योंकि पहले मेंस में कंपटीशन बहुत कम होगा। उसके बाद अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर, दैट इज 74109000, सभी में कॉमन है, लास्ट में 901 906 908। तो आई होप यू विल बी यूजिंग दीज रिमेनिंग डेज very wisely and you will not waste even a single hour of your precious time, and you will give your best in your coming JEE. All the best from Team Competition.